आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की दूसरी सूची, करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट। अंग्रेजों के जमाने के रेलवे स्टेशन आज भी मजबूत, कन्नौज हादसे पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव। इतिहास रचने के करीब इसरो, हैंडशेक के लिए 3 मीटर तक करीब आए दोनों उपग्रह। दिल्ली नोएडा में सुबह सुबह हो गई रात, इन राज्यों में बारिश। 10,000 करोड़ का महल, 1 महीने का किराया 4.25 करोड़ रुपए, फिर जो हुआ जानकर रूह कांप उठेगी। यूक्रेन ने कुर्स से पकड़े 2 उत्तर कोरियाई सैनिक, पूछताछ के लिए लाया जा रहा कीव। पाकिस्तानी एयरलाइंस की सोशल मीडिया पोस्ट पर ऐसा क्या था जिसने मचा दी इंटरनेट पर बवाल। यूपीए सरकार की आबरू से जोड़ते थे, अब क्या, रुपए की गिरी कीमत, तो प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से किया सवाल। रिलीज से पहले कंगना रनौत ने नागपुर में रखी इमरजेंसी की स्क्रीनिंग, फिल्म देखने पहुंचे नितिन गडकरी। और इस खिलाड़ी के सिलेक्शन ने सबको कर दिया सरप्राइज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शनिवार रात को 29 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया है। भाजपा ने अब तक 58 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नरेला से राजकरण खत्री, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, मुंडका से गजेंद्र दराल, किरारी से बजरंग शुक्ला, सुल्तानपुर माजरा से कर्म सिंह कर्मा, सकूर बस्ती से करनैल सिंह, श्रीनगर से तिलक राम गुप्ता को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रेलवे स्टेशन पर शनिवार को अमृत भारत योजना के तहत निर्माणाधीन 2 मंजिला एक इमारत का लिंटर ढहने से मलबे में 20 से अधिक मजदूर दब गए। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने इस हादसे को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, अंग्रेजों के जमाने के बने हुए रेलवे स्टेशन आज भी वैसे ही मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन यह बीजेपी वाले कौन सा रेलवे स्टेशन बना रहे हैं? क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो बनने से पहले ही गिर पड़ता है? कंस्ट्रक्शन के समय जो सेफ्टी बरतने की जरूरत थी उसमें लापरवाही बरती गई। ये घटना सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए 2 उपग्रह रविवार को 3 मीटर तक करीब लाए गए। इसरो ने बताया है कि SDX-1 और SDX-2 उपग्रह अच्छी स्थिति में हैं और डॉकिंग के लिए करीब लाए गए हैं। स्पेसएक्स उपग्रह ने एक दूसरे की शानदार तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड किए। इसरो ने कहा है कि दोनों उपग्रहों को पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर तक पहुंचाने का परीक्षण किया गया। अंतरिक्ष यानों को सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया जा रहा है। डेटा का आगे विश्लेषण करने के बाद डॉकिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले इसरो ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 15 मीटर की दूरी पर हम एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम अब डॉकिंग के लिए सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है। इस मिशन का उद्देश्य छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन करना है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर के बीच उत्तर भारत में अब बारिश ने और मुश्किलें बढ़ा दी है। दिल्ली समेत कई राज्यों में आज सुबह से ही घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज बूंदाबांदी की संभावना जताई है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में शनिवार शाम को हल्की बारिश हुई और शहर का न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज सुबह शहर में कोहरे की मोटी परत छाने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इस समय अमेरिका का लॉस एंजेलिस भीषण आग की तबाही झेल रहा है। बेहद खूबसूरत शहर कुछ ही घंटों में मलबे में बदल गया। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग की खौफनाक लपटों ने इस शहर को भट्टी के अंगारों की तरह सुलगा दिया और फिर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। अमीरों के शहर लॉस एंजेलिस के रईसों तक को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। अरबों डॉलर की संपत्ति खाक हो गई। अब खबर आई है कि लॉस एंजेलिस का सबसे महंगा घर भी आग में पूरी तरह तबाह हो गया है। लॉस एंजेलिस के सबसे पॉश इलाके
के प्रशांत पेलिसेड्स में स्थित एक शानदार महलनुमा घर भी आग में तबाह हो गया। DailyMail.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस घर की कीमत $125 मिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह घर लुमिनार टेक्नोलॉजी के CEO ऑस्टिन रसेल का था। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्क इलाके के युद्ध क्षेत्र से 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ा है। ये सैनिक रूसी सेना के साथ यूक्रेनी सैनिकों से लड़ रहे थे। इससे पहले यूक्रेन ने कई बार कुर्क में उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती का दावा किया था, लेकिन रूस ने इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा था। कुर्क पर यूक्रेन ने करीब 5 महीने पहले कब्जा कर विश्व को चौंका दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की ओर से 10,000 या इससे भी ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि पकड़े गए सैनिक कीव लाए जा रहे हैं, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। अन्य युद्ध बंदियों की तरह पकड़े गए उत्तर कोरियाई सैनिकों को भी निर्धारित सुविधाएं मिलेगी। पत्रकार भी उनसे बात कर सकेंगे। रूस ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। कुछ नया करना कभी कभी किसी देश के कोई संस्था के लिए मुसीबत बन सकता है, और उस पर भी अगर आपके देश की छवि बहुत अच्छी ना हो तो परेशानी बढ़ जाती है। इसकी मिसाल हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मामले में देखने को मिली है। एयरलाइंस के नई प्रोफेशनल एक्टिविटी की कोशिश के तहत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और वो कहते हैं ना कि सर मुड़वाते ही ओले पड़ गए वाला मामला हो गया। हुआ ये कि पाकिस्तान ने पेरिस के लिए शुरू हुई अपनी नई उड़ान के लिए पोस्ट को कुछ और ही समझ के बैठे और हंगामा हो गया। दरअसल PIA ने हाल ही में इस्लामाबाद से पेरिस के बीच उड़ानें फिर से शुरू कर दी। इसके प्रचार के लिए PIA ने एक पोस्ट जारी किया जिसमें लिख दिया कि पेरिस वी आर कमिंग टुडे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस पोस्ट में जारी की गई तस्वीर के तो कुछ अलग ही मायने निकालने लगे। PIA ने एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम पर जारी पोस्ट में एक पाकिस्तानी विमान एफिल टावर की ओर जाता दिखाई गया। इससे कई लोगों के दिमाग में 9/11 के हादसे की याद ताजा हो गई। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार 11 जनवरी को मोदी सरकार की आलोचना की और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब भी मांगा। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार के दौरान रुपए की कीमत सरकार की आबरू से जोड़ते थे। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86.4 रुपए हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जब $1 की कीमत 58 से 59 रुपए थी, तब नरेंद्र मोदी जी पहले की कीमत की सरकार की आबरू से जोड़ते थे। वे कहते थे, मुझे सब मालूम है, किसी देश की करेंसी ऐसे गिर नहीं जाती। आज वे खुद प्रधानमंत्री है और रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी बेहद जल्द सिनेमाघरों में होगी। इस फिल्म की रिलीज को लेकर बॉलीवुड में पंगा गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस एक्साइटेड है। इन दिनों वो फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रही हैं। इसी बीच नागपुर में उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई। रिलीज से पहले ही फिल्म देखने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसमें उन्होंने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। फिल्म साल 1975 में लाए गए आपातकाल की घटना को दिखाती है। हाल ही में कंगना रनौत ने नितिन गडकरी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की। इसमें उनके साथ अनुपम खेर भी नजर आ रहे हैं। करीब 14 महीने पहले अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की शनिवार को 5 मैचों की आगामी T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में वापसी हुई। शमी ने भारत के लिए आखिरी मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में खेला था। इसके बाद वह टखने की चोट के कारण लंबे समय तक टीम से बाहर रहे और इसके लिए उन्होंने पिछले साल ब्रिटेन में सर्जरी करवाई थी। घुटने में सूजन के
कारण शमी ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं हो सके। कोलकाता में 22 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज में सूर्य कुमार यादव 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगे। 34 साल के मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टी20 मैच 2022 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उसके बाद से उन्हें टी20 फॉर्मेट में जगह नहीं मिली, वह टीम से ड्रॉप हो गए थे, लेकिन अब अचानक इतने समय बाद शमी को टी20 में शामिल कर लिया गया है। उनके नाम से लोग हैरान हुए।